अच्छा, हमारे पास जो 9.7 से आज क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो आपके पास है y = ce⁻x। सॉरी, y = e⁻cx। अब सबसे पहले इस पावर को हमने नीचे उतारना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे लॉग लगा लेंगे, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे ये हो जाएगा ln y = ln e⁻x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ln y = cx ln e। और हमें पता है कि ln e आपके पास 1 के बराबर होता है। सो ln y = cx। ये क्वेश्चन 1 है और इसको मैं क्वेश्चन 2 का नाम दे देता हूँ। तो अगर मैं अब इसके डेरिवेटिव लूँ तो डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगी 1/y। ln y की डेरिवेटिव होती है 1/y और y की डेरिवेटिव होती है dy/dx। सी एक्स की डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगी c। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/y dy/dx = c। अब हमें क्या चाहिए कि c को एलिमिनेट करना है। हमने c को क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इसको मैं इक्वेशन फ्रॉम, अब मुझे c को एलिमिनेट करना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन टू c = ln y/x। ये जो चीज है ये मैं पुट कर लूंगा, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। तो पुट इन 3, पुट इन 3 के अंदर मैं पुट कर लूँ तो c आपके पास हो जाएगा ln y, सॉरी, 1/y dy/dx। c की वैल्यू आपके पास आई है ln y/x। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy/dx = y ln y/x। ये आपके पास आई रिक्वायर्ड गिवन। आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं गिवन फैमिली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने रिक्वायर्ड फैमिली की फाइंड करनी है। नाउ वी कैन फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। तो आपके पास हम सपोज कर लेते हैं कि m1 बराबर है y ln y/x के। तो हमने m2 फाइंड करना है ना। तो m2 आपके पास हो जाएगा -x/y ln y के। वही सेम कॉन्सेप्ट, वही जो पहले मैंने पढ़ाया था वही सेम। तो m2 को मैं लिख सकता हूँ अब dy/dx
इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई एल एन वाई। ये जो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये रिक्वायर्ड फैमिली की है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। अब यहां पर मैं बाय यूजिंग अ सेपरेबल वेरिएबल, बाय यूजिंग अ सेपरेबल वेरिएबल तो आपके पास हो जाएगा y एल एन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लें। इस साइड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, कि ये u है, ये आप v ले लें, आप v को सेम रखें, u का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस, अब u सेम, और सॉरी u का डेरिवेटिव वाला, एंड डेरिवेटिव ऑफ v एल एन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एंड इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स प्लस के। इसको हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन टू एल एन वाई माइनस एक वाई कैंसिल हो गया आपके पास, तो वन अपॉन टू को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ये डी एक्स नहीं सॉरी डी वाई आएगा सिर्फ, डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के। सो वाई स्क्वायर अपॉन टू एल एन वाई माइनस वन अपॉन टू, वाई की डेरिवेटिव आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो वाई स्क्वायर अपॉन टू एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इस साइड भी एलसीएम ले लेता हूँ, फोर आएगी, फोर को टू से डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पर टू आ जाएगा, फोर को फोर के साथ वन, तो ये आ जाएगा टू वाई स्क्वायर एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के। ये फोर इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो टू वाई स्क्वायर एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर के। सो ये हो जाएगा आपके पास टू वाई स्क्वायर एल एन वाई माइनस वाई स्क्वायर, टू का टेबल वन टाइम, इसको टू टाइम इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फोर के लिखो या जस्ट के लिखो, कांस्टेंट ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू वन माइनस सॉरी एक्स माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस एक्स
इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy ओवर dx। x की डेरिवेटिव 1 और 1 की डेरिवेटिव 0। ये पावर नीचे आएगा ना, ये माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस का 1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस सी ई पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2 का नाम। अब मुझे सी को एलिमिनेट करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड में कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जवाब, y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखो, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का सी पावर एक्स ये माइनस का सी पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास क्या, x। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये इधर कर दो, डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो आपके पास ये जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, सॉरी यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से सॉरी हम अगर देखें, ये आपके पास m1 आ गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ गिवन फैमिली। अब हमने फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली की। तो आपके पास देखो, हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास m1 है, x माइनस फाइव, तो हमने m2 भी फाइंड करना है। सो m2 आपके पास हो जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस फाइव, वो हमने पीछे फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। m2 को भी मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है रिक्वायर्ड फैमिली की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। तो अब इसको मैं बाय यूजिंग ए सेपरेबल वेरिएबल, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, तो डी वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स। इसको मैं इस तरीके से लिखूं, डी एक्स माइनस का इधर लेके आऊं प्लस। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। सो इक्वेशन 2 in the form of m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 ही होगी। इस फॉर्म में आ गई वेर m इक्वल टू 1 n इक्वल टू x माइनस वाई। तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्या है, उसमें हम करते थे पार्शियल m ओवर पार्शियल y, ये आ गया 0, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल टू 1। अब ये दोनों बराबर नहीं आए तो ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, बट हमने इसको एग्जैक्ट बनानी है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है कि पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाय m। तो देखो पार्शियल n ओवर पार्शियल x आपके पास क्या है, वैल्यू 1 है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y 0 और m की वैल्यू 1 है, तो ये जवाब आ गया आपके पास 1। अब ये देखो, ये यहाँ पर हमने m पुट किया, तो इसका मतलब है इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा ना,
वो इन टर्म ऑफ y निकलेगा। तो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा ई पावर 1/dy, जवाब आ जाएगा ई पावर y। अब ये जो ई पावर y है ना, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड पे कर लूंगा। तो ई पावर y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0 के साथ ई पावर y मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 आ जाएगा। ई पावर y को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, प्लस ई पावर y इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये जो है ना, ये आपके पास एग्जैक्ट बन गया, इट इज एग्जैक्ट। अब मैं कहता हूं एग्जैक्ट के लिए हमारे पास रूल क्या होता था कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन का वो टर्म जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, तो हम कह देते हैं कि भाई एम एम यहां पर क्या है, अब यहां पर एम देखो, ई वाई डी एक्स प्लस एन यहां पर क्या है, जो जिसके अंदर एक्स मौजूद ना हो, तो वो आपके पास है वाई एंड ई पावर वाई। जब वाई ई पावर वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ई पावर वाई माइनस वाई ई पावर वाई। अब यहां पर मैं कहता हूं कि ये जो वो टर्म है जिसके अंदर एक्स नहीं है और डी वाई, ये आपके पास आ गया है। ये माइनस का आपके पास वाई, क्योंकि ये माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये जो ई पावर वाई है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस वाई पावर वाई। तो अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ इक्वल टू 0, अब आपके पास आ जाएगा ई पावर वाई डी एक्स माइनस वाई ई पावर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस साइड भी इंटीग्रेशन, तो ई वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी ई पावर वाई। इधर आप बाय पार्ट्स यूज करोगे। बाय पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास जो u होता है वो सेम, v की डेरिवेटिव, तो ई पावर वाई की डेरिवेटिव ई पावर वाई, और माइनस आपके पास ई पावर वाई और इस u की डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगी 1 डी वाई इक्वल टू के ई पावर वाई माइनस वाई ई पावर वाई। अब ई पावर वाई के आपके पास डेरिवेटिव क्या होती है, ई पावर वाई होती है इक्वल टू के। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ई पावर वाई माइनस वाई ई पावर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस ई पावर वाई इक्वल टू के। ये आपके पास जवाब है। इसके साथ सॉरी एक्स भी है ना, क्योंकि ये डी एक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो एक्स आएगा साथ में, यहाँ पर भी एक्स है। अब एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी वैल्यू है आपके पास एक्स वाई इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इधर प्रोडक्ट रूल लगा लूंगा, तो एक्स की डेरिवेटिव 1, साथ में वाई सेम, प्लस एक्स और वाई की डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल टू 0, ये प्लस का वाई इधर चला गया माइनस हो जाएगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई, तो आपके पास एक्स इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये आपके पास है गिवन फैमिली के डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास रिक्वायर्ड फैमिली की मालूम करनी है, इसका मतलब है कि m1 गिवन है माइनस पाई अपॉन एक्स, m2 फाइंड करना है ना, रूल क्या था, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ऑर्थोगोनल के लिए ये है ना, m1 की वैल्यू माइनस पाई अपॉन एक्स इंटू m2 इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल, इसका इधर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो m2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो अब मैं m2 को ये भी लिख सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये जो आपके पास है, ये आपके पास है रिक्वायर्ड फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इधर बाय यूजिंग ए सेपरेबल वेरिएबल, इधर यूज करूंगा, तो आपके पास ये टर्म इधर चला जाएगा, ये इधर वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी वाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन दोनों साइड पे ले लें, वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के, तो आपके पास ये हो जाएगी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 के। ये आपके पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से बिल्कुल आप लोग कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वाई इक्वल टू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं इधर इसको नाम। अच्छा, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, पावर रूल लगाएंगे, ये पावर सामने आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस सी, पावर में से एक माइनस तो पावर 1 बच जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और ये फंक्शन रख देंगे एक्स माइनस सी, ठीक है। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो सी का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 बन जाएगा, तो आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स माइनस सी। अब हमारा काम क्या है कि सी को एलिमिनेट करना है, अब सी तो एलिमिनेट ऐसे तो हो नहीं सकता, ये इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट दे दूं, तो ये स्क्वायर रूट वाई बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस सी, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स माइनस सी बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट वाई के। अब ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन टू, सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स माइनस सी किसके बराबर है, स्क्वायर रूट वाई के बराबर है। अब मैं देखो इसको करता हूँ कि ये जो हमारे पास है, ये है गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें चाहिए रिक्वायर्ड फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम m1 का नाम दे देते हैं, m2 फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1,
हमें m1 गिवन है 2 स्क्वायर रूट वाई इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 यहाँ पर फाइंड करना, ये मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड। m2 इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट वाई। तो m2 को भी अब मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट वाई। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड फैमिली के डिफरेंशियल इक्वेशन है। रिक्वायर्ड जो हमें फैमिली है ना, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आपके पास इधर बाय यूजिंग अ सेपरेबल वेरिएबल, सेपरेबल वेरिएबल को अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट वाई डी वाई इक्वल टू -1 इंटू डी एक्स। तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट वाई को मैं ये लिख सकता हूँ वाई पावर 1/2 डी वाई इक्वल टू -1 इंटू डी एक्स। तो अब मैं इंटीग्रेशन दोनों साइड पे लगा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो बेटा आपके पास पावर रूट, पावर में ऐड कर देंगे एक 1/2 +1 और नीचे वही डिवाइड कर देंगे 1/2 +1 इक्वल टू -x + c। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, ये 1/2 +1 आपके पास 3 हो जाएगा, तो 2/3 y पावर 1/3 इक्वल टू -x + c दे दें। c तो उसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो इसको हम k का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा k। तो आपके पास ये अब बन गई है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन है।